करके क्या कर दो, नेति बनाओ और उसके बाद मंथन करो, लेकिन लोभ नहीं करना होगा। और इससे पहले आपको एक और काम करना है कि अर्योपि ही संध्या सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक देवा अर्थ पदवी गते। सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, जैसे चूहे का सर्प के साथ में या सर्प का चूहे के साथ में समय आने पर मित्रता हो जाती है, ऐसी ही तुमको मित्रता करनी पड़ेगी पहले देवता लोगों से। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। पहले देवता लोगों से तुम्हें मित्रता करनी पड़ेगी। और देवताओं का कैसा बैर था, जैसे सर्प और चूहे का है। तो ऐसे बैर होने के बावजूद भी तुमको मित्रता करनी पड़ेगी। लेकिन माता श्रोतागणों, तुमने कभी सुना है सर्प और चूहे की मित्रता कभी देखी है? नहीं देखी होगी, और देखी भी है लेकिन तुमको ध्यान नहीं आ रहा है। सर्प और चूहे की मित्रता है अगर तो केवल शंकर भगवान के दरबार में है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान का कभी दरबार देखना कि शंकर भगवान बैल के ऊपर में बैठे होंगे, माँ गौरा मैया शेर में बैठी होंगी, उनके पुत्र गणेश जी मूषक वाहन होंगे, दूसरे पुत्र कार्तिकेय जी मयूर वाहन होंगे, और भगवान शंकर भगवान के गले में सर्पों की माला है। अब सारे एक दूसरे के क्या हैं, शत्रु, मित्र कोई नहीं है। देखिए बैल का और शेर का आपस में बैर है, अगर मिल जाएंगे तो शेर बैल को मार देगा। अब भगवान के गले में नाग है और पुत्र गणेश जी चूहे में बैठे हैं, अगर क्या सांप को चूहा दिखेगा तो वो रखेगा? नहीं रखेगा, खा देगा। और दूसरे पुत्र कहाँ बैठे हैं, मयूर वाहन हो रखे हैं, मयूर के ऊपर में बैठे हैं, और मयूर और सर्प चूहे का भी बैर है। मयूर ढूंढ ढूंढ करके सर्पों को और चूहों को खा जाता है। लेकिन वहां एक दूसरे के द्वेषी होने के बावजूद भी एक दूसरे से द्वेष नहीं कर रहे हैं। भगवान शंकर भगवान का परिवार हमें ये प्रेरणा देता है कि दुश्मन होने के बावजूद भी हमको एकाग्र होकर के एक दूसरे का घातक न होते हुए एक दूसरे का सहायक और प्रेम हमको आपस में करना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और मित्रता हुई महाराज, लेकिन कहाँ हुई? अब कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप ध्यान से सुनेंगे। भगवान कह रहे हैं ऐसा करना कि जैसे चूहे का और सर्प का मित्रता हो गई थी, लेकिन सर्प ने बुद्धि से काम लिया। कैसे बुद्धि से काम लिया होगा? बुद्धि से काम ऐसा लिया कि एक बार कहीं घर में एक बक्सा था लकड़ी का। अब लकड़ी के बक्से में कुछ भोजन रहा होगा खाने के लिए, तो चूहे ने कहीं से स्माइल ली और भोजन करने के लिए आया और उस लकड़ी के बक्से में चला गया। चूहा जैसे ही उस लकड़ी के बक्से में गया महाराज, तो चूहे को खाने के लिए पीछे से एक सर्प भी चला आया, और सर्प भी आकर के उस बक्से में चला गया। जैसे ही बक्से में गया तो चूहा बेचारा इधर उधर दौड़ करके एक कोने में दुपक गया है। बस हो गया, मेरी आज खत्म हो गई, राम राम की हो गई है, क्या करूं मैं। और सर्प जैसे ही अंदर गया, अब खाना चाहता था, इतने में एकाएक लकड़ी के बक्से का ढकना बंद हो गया। अब बक्सा जब बंद हो गया महाराज, तो सर्प भी अंदर, चूहा भी अंदर। तो सर्प बुद्धिमान था, उसने कहा अगर चूहे को खाता भी हूं तो मेरे प्राण भी यही अंत हो जाएंगे, मर जाऊंगा मैं, इसलिए खाऊं नहीं। थोड़ी देर बैठा रहा, सोचा बुद्धि से यार वास्तव में काम बन जाएगा। उसने कहा चूहा राज, तुम और हम मित्र बन जाते हैं भाई, और मित्र बन करके ऐसा करेंगे, तुम्हारे पास बुद्धि भी है और हथियार भी है, तुमने ऐसा करना है, इस बक्से के ऊपर में छेद करना है, और छेद करके हम, तुम भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, बच जाएंगे दोनों। अब तो सभी सरकार से आपस में रजामंदी हो गई माता और श्रोतागणों। तो आपस में जब रजामंदी हो गई तो चूहे ने काटना शुरू किया और एक छेद बना दिया, एक बिल बना दिया। अब बिल बनाया तो चूहा जैसे जाने लगा तो सर्प ने कहा भैया अभी मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, हथियार है। अब पहले मेरे को सर्प कह रहा है पहले मुझे बाहर जाने दो, उसके बाद तुम आना। सर्प जो है उस बिल के रास्ते बाहर आ गया, और बाहर आकर के कुंडली बना करके बैठ गया। जैसे ही चूहा बाहर आया, सर्प ने चूहे को खा लिया। तो सर्प ने दोनों काम किए हैं, अपनी जान भी बचाई और चूहे को भी खा लिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं इसलिए तुमको भी ऐसा ही करना है, और लोभ नहीं करना है, क्योंकि लोभस्य पाप कारण।
दुनिया के अंदर में जितने भी पाप होते हैं वो केवल लोभ के कारण होते हैं। लोभ को छोड़ देना चाहिए। हे देवता लोगों, सबसे पहले जब मंथन करोगे तो कालकूट नाम का जहर निकलेगा, और जब कालकूट नाम का जहर निकलेगा तो तुमको भयभीत नहीं होना है। उस समय धैर्य धारण रखना, मुझे पुकारना, मैं आऊंगा, तुम्हारा सारा दुख दूर करूंगा, ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर से देवराज इंद्र जी ने जो हाथ में वज्र था, वज्र को रख दिया, अपने अस्त्र शस्त्र छिपा दिए, असुरों के पास चले गए हैं। दोनों हाथ खड़े करके, भैया हम एक पिता की संतान है, हम आपस में लड़ेंगे नहीं। ऐसा करते हैं, हे असुरों, मिल करके क्या करेंगे, समुद्र मंथन करेंगे और जो रत्न मिलेंगे इनको आपस में बांट चूट करके खाएंगे। जब इस प्रकार से कहा माता श्रोतागण, तो असुर भी तैयार हो गए हैं। तुरंत जाकर के मंद्रांचल पर्वत को लेने के लिए चले गए। मंद्रांचल पर्वत उखाड़ा तो बहुत भारी था, उसके नीचे कुछ देवता भी लसकने लगे हैं, तो दानव भी लसकने लगे हैं, दबने लग गए हैं। जब दबने लगे तो देवता लोगों ने पुनः भगवान को प्रणाम किया। हे नारायण, आप आकर के हमारे कार्य को कर दो भगवान। भगवान श्री नारायण आते हैं, कह रहे हैं, गिरिचारोप्यकरुणे हस्तेने के नलीलया आरोह प्रियावरी सुरासुर गणे वृता। भगवान तुरंत आए और गरुड़ वाहन होकर के हंसते नहीं गए न लीले रहा, एक ही हाथ में लीला से मंद्रांचल पर्वत को उखाड़ा और ला करके क्या कर देते हैं, क्षीर सारे सागर में डाल दिया है। बासुकी नाग ले आई, बासुकी नाग की नेति बना दी है। अब तो मंथन होने लग गया महाराज, पर्वत घूमने लग गया है। लेकिन देवता दानव आपस में लगे हुए हैं, लेकिन पर्वत धीरे धीरे नीचे को डूबता चला जा रहा है, क्योंकि मंद्रांचल पर्वत तो बहुत भारी था। अब जब पर्वत नीचे डूबने लग गया है तो पुनः अपने आप में परेशान हो गए हैं, भगवान क्या होगा, क्या किया जाए। तो कह रहे हैं, विनो क्या बिगन है सविधि तदेशर दुरंत वीर्यो तथा विसंधे कृता बभोगा छपा मधुभता महत्प्रविशं तो गिरिमोषहार। महाराज जैसे ही देखा कि मंथन करने में विघ्न उपस्थित हो रहा है, तो भगवान आए और आकर के अद्भुत एक रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया, कच्छप का रूप धारण किया। बोलो कच्छप देव भगवान की। भगवान का एक अवतार जो है कच्छप अवतार भी है, और तुरंत जाकर के मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया है। अब तो माता श्रोतागणों, फिर देवता दानव आपस में मंथन करने लगे। जब मंथन कर रहे थे, लेकिन फिर भी मंद्रांचल पर्वत तो पर्वत हुआ ना, नहीं मंथन कर पाए देवता दानव। भगवान ने सहस्त्र भुजाओं को धारण करके देवताओं की पंक्ति में अपने आप लगे और ऐसे असुर रूप धारण करके असुरों की तरफ से अब तो मंद्रांचल पर्वत को क्या करने लगे, मंथन करने लगे हैं। भगवान की हजारों भुजाएं हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्रा अक्षो सहस्र पादो। भगवान के तो हजारों भुजाएं हैं, हजारों अक्ष हैं, हजारों पांव हैं। ऐसे भगवान वरिष्ठ भगवान आज मंद्रांचल पर्वत को दोनों तरफ से मंथन करने लगे। तो मंथते मंथते क्या हो जाता है कि कालकूट नाम का जहर उत्पन्न हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कालकूट नाम का जहर जब उत्पन्न हो गया तो उस जहर से तो सारी त्रिलोक की संतृप्त होने लग गई है महाराज। कैसे करके होगा, क्या होगा। अब तो जो है जब कालकूट नाम का जहर निकला तो भगवान नारायण आए, लेकिन भगवान ने कहा भैया मेरे बस की बात भी नहीं है, इस कालकूट नाम के जहर को मैं भी धारण नहीं कर सकता हूँ। क्या करना होगा प्रभु। कहा चलो शंकर भगवान को मनाना होगा, और भगवान शंकर भगवान ही इस कालकूट नाम के जहर को ग्रहण कर सकते हैं। बोलो शंकर देव भगवान की जय, परमेश्वर जी महाराज की जय। तो आइए हम सब लोग मिल करके भगवान शंकर भगवान परमेश्वर भगवान को भी बुलाते हैं। आइए शंकर भगवान हमारे दुखों को दूर करें, हमारे आपदे और विपत्तियों को दूर करें। तो आइए भजन के माध्यम से प्रेम से गायन करते हैं। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आवा आवारे मनावा श्री राधा स्वामी
आवा आवा रे माधवा श्री राधा स्वामी है। हो आवा आवा रे माधवा श्री राधा स्वामी है। हो आवा आवा सब मनोरा श्री राधा स्वामी है। आवा आवा मनोरा श्री राधा स्वामी है। श्री राधा स्वामी है। श्री राधा स्वामी है। तेरे तारा माता है। हो आवा आवा सब मनोरा श्री राधा स्वामी है। हो आवा आवा सब मनोरा श्री राधा स्वामी है। कैलाश पर्वत पर तो जैसे ही गए तो देखा भगवान शंकर भगवान भूत भावन भगवान बैठे हैं। कैसा दिव्य स्वरूप भगवान की हो रही है, कैसा स्वरूप भगवान का था। आप लोग गायन करते रहते हैं कि कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। जिन
भगवान का कपूर के समान गौरव है, कर्पूर गौरव करुणावतारम, जो भगवान करुणा के अवतार हैं। संसार सारम जगेन्द्रहारम, जो संसार का सार करने वाले हैं, भुजंगों की हार को धारण करने वाले हैं। सदा वसत हृदय अरविंद है, जो भगवान हमेशा दास करते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसी भवानी माता के सहित भव भगवान शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। शंकर भगवान ने कहा देवता लोगों क्या कारण हो गया है आ जाने का? तो देवता लोगों ने कहा भगवान शंकर भगवान क्या कहें, हे प्रभु आज जो है ना समुद्र मंथन जब हमने किया है महाराज, तो समुद्र मंथन करते करते सबसे पहले कालकूट नाम का जहर निकला है महाराज। इस जहर को कौन धारण करेगा? माता श्रोतागणों जब ऐसी प्रार्थना की तो शंकर भगवान आप ही आकर के जीव प्राणी का उद्धार करें, सबके प्राणों की रक्षा करें। भगवान शंकर भगवान आते हैं और तुरंत ही जो कालकूट नाम का जहर था उसको करतल में लेकर के भगवान क्या करते हैं, उसका अपने मुख में पान करते हैं। लेकिन भगवान गले से नीचे इस गरल को, इस जहर को जाने नहीं देते हैं, गले में ही रोक देते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या हो गया, भगवान का कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की। अब तो माता श्रोतागणों जब जहर से निवृत्त हो गए हैं तो पुनः समुद्र मंथन करने लगे हैं। समुद्र मंथन जब करने लगे अनेक रत्न प्राप्त हो रहे हैं। तो 14 रत्नों का वर्णन आया है, तो मैं एक ही श्लोक में आपको सुनाऊं कि लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरे चंद्रमा गावम कामददासुर स्वरजो रंभागे वंदनाः अस्वम सप्तमुखा सदा हरिधनो संघाभिपञ्चावृतो रत्नानि चतुर्दशं प्रतिदिना पुरवतनो मंगलो। अनेकानेक प्रकार से जो है 14 रत्न जो है वहां पर निकले हैं माता श्रोतागणों। हलाहल नाम का जहर, कामधेनु को, अच्युसुरवा नाम का घोड़ा, इरावत नाम का हाथी, कौस्तुभ पारिजात पुष्प अनेक प्रकार से प्रकट हुए हैं। जो देवता लोगों के लायक थे भगवान देवता लोगों ने ग्रहण किए, जो असुरों के लायक थे वो असुरों ने ग्रहण किए। मदिरा आदि असुरों ने ग्रहण कर दी है। अब तो जब मंथन किया था तो इसी मंथन करते करते जो है माता श्रोतागणों माँ साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जब माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई है तो तुरंत देवता लोगों ने क्या कर दिया है, सुंदर एक सोने के कलश में माँ पृथ्वी ने अनेक प्रकार की औषधियां दे दी हैं। 7 सागरों ने अनेक प्रकार से उस कलश में जल दे दिया है। गावम पंचपवित्राणि बसंतो मधुमाधव, गाय ने 5 तत्व दे दिए हैं। गोमूत्र गोमयम क्षीरम दधि सर्विसा, ये 5 तत्व गौ माता ने दिए हैं। बर गौ मैया की जय हो। हमारी सबसे पहली पूज्य गौ माता है माता श्रोतागणों। जब गौ माता होगी तभी देवताओं का अभिषेक होगा, यज्ञ यज्ञांत होंगे, पंचगर्भ इत्यादि बनेगा। गोमूत्र गोमयम क्षीरम दधि सर्विसा, ये 5 तत्व गौ ने दे दिए हैं। और बसंतो मधुमाधव, चैत के महीने में बसंत ऋतु के राज चैत का महीना होता है, चैत के महीने में सुंदर मधु शहद दे दिया है। माँ लक्ष्मी का वर्ण किया गया और जब सुंदर करके अभिषेक हो गया है, माँ लक्ष्मी ने अपने हाथ में क्या किया, सुंदर हिरण्मयी सोने की माला को धारण की। देवताओं की पंक्ति में जैसे आई तो तुरंत ही भगवान नारायण के गले में, भगवान विष्णु के गले में लक्ष्मी जी ने माला डाल दी और भगवान श्री नारायण ने माँ लक्ष्मी का सिंहासन अपने हृदय में सजा दिया है, जो कि भगवान के हृदय से कभी अलग न होने वाली है। ऐसी भगवती लक्ष्मी के सहित भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण के रूप में परिवर्तित हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण देव भगवान की जय। अब तो पुनः जैसे मंथन करने लगे तो मंथन करते करते जो है एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गया। ये दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गया है, हाथ में सुंदर अमृत का कलश रखा हुआ है। यही दिव्य पुरुष धनवंतरी का अवतार माने जाते हैं। बोलो धनवंतरी जी भगवान की। धनवंतरी का रूप धारण करके भगवान आए और सुंदर हाथ में अमृत का कलश ले, जिसके लिए समुद्र मंथन किया जा रहा है। और अमृत का कलश जैसे ही आया महाराज, तुरंत असुरराज बलि ने, राक्षसों में दानवों ने क्या कर दिया, अमृत का कलश पकड़ लिया। अरे देवता लोगों ने कहा अब ये क्या होगा।
छीना झपटी होने लग गई है, आपस में छीना झपटी होने लग गई है। कहा जाता है कि यही अमृत के बूंद हरिद्वार क्षेत्र में एक बूंद पड़ा था, एक बूंद इलाहाबाद में पड़ा था, नासिक में पड़ा था, जहां जहां कुंभ के मेले लगते हैं इसलिए उनका नाम कुंभ है। वहां अमृत की बूंद पड़ी थी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जब छीना झपटी हुई तो असुरों ने निकाल दिया है महाराज अमृत का कलश। अब जब असुरों ने अमृत का कलश निकाल दिया तो क्या होगा? देवता लोग बड़े संकट में पड़ गए। हे विष्णु भगवान आप ही रक्षा करें। भगवान नारायण समझ गए हैं कि नारायण रूप में जाकर के तो काम बनना नहीं है। अब ऐसा रूप धारण करूंगा जिस रूप के कारण क्या कर दूंगा? देवता और दानवों को मोहित कर दूंगा। तो भगवान ने सुंदर दिव्य नारी का रूप धारण कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। कैसे दिव्य नारी का रूप धारण किया हुआ था कि मुखे ते तांबोला नयन युगले कजल कला ललाटे कश्मीर बेला सती गले माती कलता स्रोत का नारी का रूप धारण किया और नारी का रूप धारण करके ऐसा रूप आनंद लहरी गान करती है कि मुखे ते तामूलम, मुख में तामूल पान का बीड़ा रखा है, मुखे ते तामूलम और नयन युगले का जल कला। इन आंखों से अनेक प्रकार की कलाओं को उगल रही है और काम रूपी कला को उगल करके देवताओं की तरफ दृष्टि जब मारी तो देवता क्या हो जा रहे हैं? काम मोहित हो जा रहे हैं। ऐसा दिव्य रूप धारण किया हुआ। मुखे ते तामूलम नयन युगले का जल कला ललाटे काश्मीरे बिलसति गले मुक्त गलता। सुंदर जो है ललाट पर जो है माताओं श्रोतागणों सुंदर केसर का तिलक हो रहा है, गले में मुक्तक की लता लटक रही है, सुंदर रेशमी वस्त्र की साड़ी पहनी हुई है, पृथु कटतटी हाथ कमही और हटक मटक करती हुई लटक मटक करती हुई देवता और दानवों के बीच आई। देवता दानवों के जब बीच आई तो देवता लोग तो जानते थे कि हमको काम के वशीभूत नहीं होना है, लेकिन दानव क्या होंगे? कामी होंगे माता श्रोता और काम होकर के उस रूप को, उस दिव्य रूप को निहारने लग रहे हैं। कह रहे हैं अहो रूपम अहो धर्म अहो अस्यानवम वयः। क्या स्वरूप है, क्या रूप है? अरे क्या ये तो रूप का धाम है, क्या यौवन है? इस प्रकार से आपस में बोलने लगे, जाकर के पूछने लगे तुम कौन हो, क्या हो? ऐसा करो कि देखिए हम कश्यप के दोनों पुत्र हैं, पिता एक हैं, देवता और दानवों के, केवल माताएं हैं दो, दिति और अदिति। हम एक पिता के पुत्र हैं और एक विषय में हमारा झगड़ा हो रहा है। क्या हे देवी तुम उस झगड़े को नहीं सुधार दोगी? अमृत पे हम दोनों लड़ रहे हैं, तुम इस अमृत को बांट दो। माता श्रोतागणों भगवान ने कहा देवता लोग हे असुरों तुम क्यों मेरे ऊपर में इस प्रकार से तुम विश्वास क्यों कर रहे हो? कहा नहीं नहीं हमको विश्वास है, आप ना हमारी इस वस्तु को बांट दो। तो वस्तु को बांट दो। तो माता श्रोतागणों कहा देखो ऐसा है जो विद्वान होते हैं कह रहे हैं विश्वासम पंडितो जातो कामिनी सोन जाति। जो विद्वान होते हैं, जो पंडित होते हैं भैया वो एकदम नारियों के ऊपर में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। माता वो आप लोग नाराज मत होना। नारे से यत्र पूजन्ते रमते कितना प्यारा हो, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना चाहिए, उसे सर पर बिठाना चाहिए। चाहे बेटे कितनी प्यारी हो, चाहे बेटे कितनी प्यारी हो, उसे
एक तरफ जो है सुरों की देवताओं की लाइन लग गई है। अब तो सुर असुर अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए हैं, लेकिन राहु नाम का जो दानव था वो वहां से उठ करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। अब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया हुआ था, भगवान ने उनको सबको काम मोहित करके जा करके फट करके देवताओं को अमृत पान करवा दिया। देवताओं के जो कटोरे रखे थे उनमें अमृत दे दिया है। काम इधर से दानवों को काम मोहित किया हुआ है। अब राहु नाम के दानव के कटोरे में भी गया, उसने थोड़ा सा पान किया, लेकिन सूर्य चंद्र ने सहन कर दिया। भगवान नारायण विष्णु भगवान, ये कौन है? ये राहु है। भगवान नारायण ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका गला, राहु नाम के दानव का गला विदीर्ण कर दिया। अमृत मुख पर स्पर्श हो गया था, इसलिए राहु कटने के बाद ये सिर जीवित रहा, और यहाँ तक अमृत अभी गया नहीं था इसलिए कट गया है। इतने से नीचे का शरीर क्या बन गया? केतु के रूप में अवतरित हो गया है। यही राहु और केतु पूर्णमासी और अमावसी के दिन सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बदला लेने के लिए ग्रहण के रूप में लगते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। दानवों को जब ये पता लगा माता और श्रोतागणों, तो भयंकर आपस में क्या होने लग गया? लड़ाई होने लग गई है। यहाँ तक कि देवासुर संग्राम छिड़ गया। जब देवासुर संग्राम छिड़ा तो हो क्या रहा है कि असुर राज बलि जिन देवताओं को मार रहा है, देवताओं के अंग भंग हो रहे हैं, तो देवताओं को जीवित करने के लिए बृहस्पति जी महाराज संजीवनी बूटी ला करके वहां लगा रहे हैं। देवता सुंदर बन जा रहे हैं। इधर से दानवों का वध, जो देवता सेना दानवों का वध कर रही है, तो इधर शुक्राचार्य जी क्या कर रहे हैं? मृत संजीवनी बूटी के द्वारा उन दानवों को चेतन कर दे रहे हैं। अब तो भयंकर देवासुर संग्राम होने लग गया है। जब देवासुर संग्राम होने लग गया है माता और श्रोतागण, तो असुर राज बलि ने पूछा, तुम ये बताओ भैया कि जो देवता, जिन देवताओं के अंग भंग हो रहे हैं, ये जीवित कैसे हो रहे हैं? तो असुर ने कहा, महाराज बृहस्पति जी महाराज क्या कर रहे हैं? संजीवनी बूटी को ला रहे हैं। असुर राज बलि ने और राक्षसों ने वो जो पर्वत था, द्रोण पर्वत था, द्रोण पर्वत को उखाड़ करके और जल में डुबा दिया है। अब देवता लोगों जब द्रोण पर्वत वहां डुबा दिया है, तो अब तो संजीवनी बूटी रह नहीं गई। इधर से असुरों का घात हो रहा है, तो शुक्राचार्य जी उनको जीवित कर रहे हैं। कहने का मतलब असुरों का पलड़ा भारी पड़ गया। इधर से शुक्राचार्य जी ने विश्वजीत नाम का यज्ञ कर दिया है असुरराज बलि के लिए। अब तो दानव क्या हो गए? बलिष्ठ हो गए हैं। देवताओं को हरा दिया है। देवता लोग त्राही त्राही करने लग गए हैं, कंदराओं में छिप गए हैं। माता और श्रोतागण, देवता लोग जब कंदराओं में छिप गए हैं, तो देव माता इंद्र माता अदिति बड़ी दुखी हो गई है कि मेरे पुत्र राज्य से च्युत हो गए हैं, राज्य से भ्रष्ट हो गए हैं। तो अदिति एक दिन दुखी बैठी हुई थी। कश्यप जी महाराज चले गए। कश्यप जी महाराज ने देखा मेरी धर्मपत्नी आज दुखी मन क्यों बैठी होगी। कह रहे हैं, अपभद्रो न विप्राणा भद्रे लोके धुनागतो न धर्मस्य न लोकस्य मृत्युम संतान वैदिनो। हे देवी, तुम आज क्यों दुखी हो रही हो? क्या तुमसे कोई बुरा तो नहीं हो गया है? कोई ब्राह्मण घर में आकर के बिना भिक्षा का तो नहीं चला गया है, बिना भोजन का तो नहीं चला गया है? क्या कारण है तुम्हें दुखी होने का? जब सरकार से पूछा तो अदिति ने कहा, महाराज सब सुंदर है, ठीक ठाक है महाराज, लेकिन एक ही काम है कि मेरे पुत्रों को जो है ना, मेरी सौत के पुत्रों ने मेरे पुत्रों को हरा दिया है महाराज। इस दुख से मैं दुखी हूं महाराज। आप आकर के जो है मुझे ऐसा पुत्र दे दीजिए जो असुरों को परास्त कर दे। अरे कश्यप जी महाराज ने कहा, क्या समय है ये? आज तुम्हारे मन में कैसा विचार आ रहा है? लेकिन चलो जो भी है, अगर तुम चाह रही हो, ऐसा ही तुम चाह रही हो, तो कहा तुम्हें ऐसा करो, पयोव्रत तुमको लेना पड़ेगा। भगवान नारायण का केशव तोषण नाम का व्रत धारण करना पड़ेगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हे अदिति, तुम्हारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं? कह रहे हैं, कौ देहो भौतिकात्मा कौचात्मा प्रकृते परहो कस्य के पतिपुत्राभ्या मोह एव सकार। हे देवी, तुम्हारे मन में कैसा मोह आ रहा है राज्य का? अरे हम भी है ना, हमको भी बहुत मोह होता है। मेरा होता, राज्य होता, धन होता, वैभव होता, लेकिन सब क्या होगा?
छूट जाएगा। ये पंचभौतिक शरीर है, ये शरीर जो है बहुत जल्दी छूट जाएगा। इसके अंदर बैठी हुई प्रकृति स्वरूपी जो आत्मा है, परमात्मा रूपी जो आत्मा है, वो आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अमर है। नैनो छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनो दहते च पावकः न चेद कलयन्तापो न शोषयति मारुतो। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, कोई ताप सुखा नहीं सकता है, कोई हवा उड़ा नहीं सकती है, कोई अग्नि जला नहीं सकती है। लेकिन हे देवी, अगर तुम तब भी संतान की अगर याचना करते हो कि केशव तोषण नाम का व्रत धारण करना पड़ेगा, केशव तोषण नाम का व्रत जब तुम धारण करोगी ना, तो अवश्य ही अवश्य तुम्हारे घर में संतान उत्पन्न हो जाएगी। जब सरकार से कहा माता श्रोतागणों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष से तुम भगवान का पूजन करना। भगवान का पूजन जब किया तो चतुर्भुजी रूप में भगवान ने दर्शन दिए हैं देव माता अदिति को। हे माता क्या चाहती हो? कहा बेटा मेरे घर में तुम, हे नारायण, हे प्रभु, मेरे पुत्र बन करके तुम जन्म लो, मेरे घर में अवतरण करो और मेरे सौत के पुत्रों का, जो मेरे पुत्रों का राज्य छीना हुआ है ना, उसको मेरे पुत्रों को यानी इंद्र को वापस दे दो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। माता और श्रोतागणों उस समय तो अंतर ध्यान हो गए। इधर से कश्यप जी के अंदर भगवान विलीन होकर के अदिति के गर्भ में चले गए और अदिति के गर्भ में जाकर के कह रहे हैं श्रवणायाम श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते अभिजिता प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराधा सतुस्तर्मस्तदर्चना। श्रवण का महीना था, श्रवण नक्षत्र था और द्वादशी की तिथि थी और मुहूर्त अभिजीत नाम का मुहूर्त था। अभिजीत का मतलब मध्य दोपहर। ऐसे समय पर जो है देव माता अदिति के गर्भ से एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उत्पन्न होते ही चतुर्भुजी रूप दिखाया, क्योंकि प्रण पूरा किया था भगवान ने। अब तो चतुर्भुजी रूप दिखाने के बाद तुरंत भगवान बामन बन गए। बामन माने बावनिया जिनको कहते हैं। माता और श्रोतागणों, इन्हीं भगवान का नाम उपेंद्र भी पड़ गया है। बोलो उपेंद्र देव भगवान की जय। एक छाता धारण किया हुआ है, एक गुफी पात्र हाथ में रखा हुआ है और तुरंत भृगुकक्ष नामक तीर्थ में चले गए हैं। असुरराज बलि का जहाँ यज्ञ हो रहा था, असुरराज बलि ने कहा महाराज जो मांगोगे ब्राह्मण देवता सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूँ। राज्य मांगो, धन मांगो, वैभव मांगो। माता श्रोतागणों, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। असुरराज बलि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? 3 पग पृथ्वी चाहिए। 3 पग पृथ्वी जब मांगी असुरराज बलि ने कहा महाराज दे दी। संकल्प होने लग गया है। जब संकल्प हुआ माता श्रोतागणों, तिल को समझला गाय, तिल उस जल ले लिया है हाथ में जो भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। संकल्प जब सिद्ध होने लगा तो भगवान बामन जी महाराज ने क्या कर दिया? अपना विराट रूप धारण कर दिया। एक पग से जो है, एक पांव से ऊपर के सारे लोग नाप दिए हैं। एक पांव से सारी पृथ्वी को नाप लिया है। तीसरे पांव को रखने की जब जगह नहीं मिली तो बामन भगवान ने कहा हे असुरराज बलि, तुमने प्रतिज्ञा की थी, बताइए तीसरा पांव कहाँ रखो? कहा भगवान आप मेरे सिर में रख दो। भगवान ने तुरंत तीसरा पांव असुरराज बलि के सिर में रखा और असुरराज बलि को पाताल लोग भेज दिया। इसलिए कहते हैं कि आप इच्छा होती नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। बलि ने चाहता स्वर्ग जाना, भेज दिया पाताल। असुरराज बलि को जब पाताल भेज दिया है माता और श्रोतागणों, तो देव माता अदिति के पुत्र इंद्र ने जो है इंद्र सिंहासन प्राप्त कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और असुरराज बलि के साथ जितने भी असुर थे सारे असुरों को पाताल लोक को भेज दिया था। ऐसे भगवान नारायण ने अनेक अवतार धारण किए हैं, मत्स्य रूप धारण किया है। भगवान ने माता और श्रोतागणों समय आने पर त्रेता युग में महाराजा दशरथ जी के घर में राम के रूप में अवतरित हुए हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब त्रेता युग आ गया है। वही जय और विजय आज जो है विश्व शुरुआ की धर्मपत्नी केसरी के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हो गए। अत्याचार जब करने लगे हैं
तो सारे देवता क्या हो गए, त्राहित हो गए हैं। तुरंत जाकर के भगवान नारायण को पुकार रहे हैं। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जय सूर्य नायक जन सुखदायक, जय सूर्य नायक जय सुखदायक, प्रणता पार भगवंता, प्रणता पार भगवंता, दिव्या हितकारी दया सुरारी, दिव्या हितकारी दया सुरारी, सिंधु सुता प्रिय करता, सिंधु सुता प्रिय करता, पालन सुरहरणी अद्भुत करणी, पालन सुरहरणी अद्भुत करणी, मरण न जाने कोई, मरण न जाने कोई, तो सहज कृपाला दीन दयाला, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, करहु अनुग्रह सोई। भगवान आज पुकारे हैं महाराज, जय सूर्य नायक जन सुखदायक, जो देवताओं के नायक हैं, जन को सुख देने वाले हैं, प्रणत पाल भगवंता, जो प्रण को पूरा करने वाले भगवान हैं, नारायण हैं। हे प्रभु आइए भगवान प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। जब इस प्रकार से पुकारा माता श्रोतागण, तुरंत आकाशवाणी हो रही है, आकाशवाणी हो रही है कि हे देवता लोगों तुम चिंता मत करो। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहो मैं पूर्व यह वर देना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। हे देवता लोगों चिंता मत करो, कश्यप और अदिति ने तप किया हुआ है और वो इस समय महाराजा दशरथ के रूप में अवतरित हो रखे हैं। चिंता मत करो, मैं वहां आकर के जन्म ले लूंगा। जब इस प्रकार आकाशवाणी हो गई माता श्रोतागणों, तो महाराजा दशरथ जी के जीवन का बहुत समय बीत गया था। एक बार भूपति मन माही, वही ग्लानि मोरे सुत नाही। राजा के मन में ग्लानि हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं हुए हैं, इसलिए पुत्र प्राप्त करवाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। श्रृंग ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाभ शुभ यज्ञ करावा। हे महाराज संतान प्राप्ति करने के लिए कोई यज्ञ करवाओ। श्री ऋषि गुरु वशिष्ठ जी को बुलाओ। बुलाए गए, यज्ञ किया गया। मेरी माता श्रोतागण संक्षिप्त में मैं कथा को ले चलूंगा। समय आने पर यज्ञ नारायण के पूर्ण फल के द्वारा महाराजा दशरथ जी की तीनों रानियां जो थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, गर्भवती हो गई। और समय आने पर सबसे पहले कौशल्या के गर्भ से, चैत का महीना था, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभित हरिता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत का महीना था। मधु का मतलब चैत, मधु का मतलब मीठा। चैत का महीना सबसे मीठा महीना हो है माता और श्रोतागण। जो ये महीना जा रहा है अभी, ये चैत का महीना था। जो चैत नवरात्रि होती है ना, बसंत नवरात्रि, इस बसंत नवरात्रि की जो राम नवमी की तिथि है, उसकी ये बात है कि सुंदर नवमी की तिथि थी। और ऐसी नवमी की तिथि में मध्य दिवस अति शीत न घामा, न तो बहुत ठंडा था और न बहुत गर्म था। पावन काल लोक विश्रामा, मध्य दोपहर में जो है कर्क लगन में, चैत्र मासे दिन दल समये, पुख्य में है कर्क लगने। भगवान रामचंद्र जी का पुख्य नाम का नक्षत्र था। कर्क लगन में भगवान उत्पन्न हुए थे। भगवान का लगन का चंद्रमा था, इसलिए भगवान रामचंद्र जी की कर्क राशि है। बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी प्रकट हो गए हैं। सुमित्रा के गर्भ से समय आने पर दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न।
और केकई के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुए हैं जिनका नाम भरत था। बोलो भरत जी महाराज की, सती जी महाराज की। माता श्रोतागणों, ऋषियों के खून से इधर महाराजा जनक जी के घर में ऋषियों का, जब रावण ने ऋषियों से भी खून वसूला, जाओ ऋषियों से भी कर मांग करके लाओ। ऋषियों के पास क्या था, सप्तऋषियों ने अपनी जंगा फाड़ करके खून दे दिया और कहा जाओ हे दूतो, ये खून का घड़ा लेकर के रावण को दे देना, बोल देना रावण जिस दिन इस घड़े का मुंह खुलेगा उस दिन तेरे वंश का नाश हो जाएगा। रावण के पास या रावण विद्वान था, रावण ने कहा इधर नहीं, इधर दक्षिण दिशा में जाकर के जो है मिथिला नगरी में इसको गाड़ दो, क्योंकि वहां महाराजा जनक जी वहां के राजा थे। जनक जो राजा निमि के धन करने से जिनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए महाराजा जनक जी का नाम, जनक जी का गर्भ से जन्म नहीं हुआ, मंथन करने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए राजा जनक जी का नाम मैथिली पड़ा था। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। राजा जनक के यहाँ आवर्षण पड़ गया है। ऋषि मुनियों ने कहा महाराजा जनक और सुनैना दोनों मिलकर के सोने का हल चलाएंगे तो बारिश आएगी। हल जब चलाने लगे तो हल चलाते चलाते फल टकर गया और फल से जो है एक दिव्य नारी उत्पन्न हुई, कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम जगत जननी सीता पड़ जाता है। बोलो सीते मैया की जय। धनुष यज्ञ का समय आने पर धनुष यज्ञ का प्रण रखा माता और श्रोतागणों। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने धनुष का खंडन करने के बाद माता सीता को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब इधर से जो है सुंदर सुनैना के गर्भ से जनक की जो धर्मपत्नी सुनैना थी, उनकी दो कन्याएं थी, एक सीता मानी जाती है और एक उर्मिला मानी जाती है। तो उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से हो गया। कुशध्वज जी की महाराज की दो बेटियां थी, सुतकृति और मांडवी। तो शत्रुघ्न जी के साथ में सुतकृति का विवाह होता है और भरत जी के साथ में मांडवी का विवाह हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। माता पिताओं की आज्ञा को लेकर के माता और श्रोतागणों, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा और वनवास में जाकर के अनेक लीलाएं, 9 दिन की जो ये रामायण है, अनेक लीलाएं की है। तो केवल एक सूक्ष्म श्लोक में भगवान का स्तवन करेंगे। आदो राम तपोवनाधिगमना हत्वा मृगा कांचनो वेदेहि हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संघासनं दाली निर्ग्रहणं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हरणं मैं तद्य श्रीरामायणं। बलबलिदा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की। अब माता श्रोतागणों, रावण और कुंभकर्ण का वध कर दिया था भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने। दूसरी योनि से भी इनका उद्धार कर दिया। अब द्वापर युग में यही दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में उत्पन्न होते हैं। जब उत्पन्न हुए तो अनेक अत्याचार पापाचार करने लगे हैं। द्वापर युग की ये बात है। द्वापर युग में अनेक प्रकार से देवता लोग दुखी हो गए हैं। दुखी होकर के देवता लोग क्या करते हैं, भगवान नारायण की शरण में चले जाते हैं। भगवान नारायण की शरण में जब गए तो पुकार रहे हैं देवता लोग, श्री कृष्ण वैष्णो मधुकेट भारी भगतान कहते भगवान मुरारी त्राय समह के सबलोकनाथ गोविंद दामो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे भगवान आप जो है ना श्री कृष्ण विष्णु मधुकैंड भारी, हे कृष्ण भगवान, हे विष्णु भगवान, जिनके द्वारा मधुकैंडवों का वध हुआ है। भक्तानुकंपन भगवान मुरारी, भक्तों के ऊपर अनुकंप कृपा करने वाली। मूल दानव का जिन्होंने वध किया है मुरारी, केसी नाम के दानव का वध किया है, भगवान का नाम केशव पड़ गया है। हे प्रभु, हे गोविंद, आकर के हमारी रक्षा करो, हम बहुत दुखी हो रहे हैं भगवान। माँ पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर दिया था। माँ पृथ्वी ने जब गाय का रूप धारण कर दिया था, आप जाइए वहां। अब तो माता और श्रोतागणों, 5 इधर से जो है
सुंदर पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर दिया है। 33 कोटि देवता जाकर के गाय के शरीर में विलायमान होकर के जब पूछने प्रार्थना करने लगे भगवान नारायण की, तो आकाशवाणी हो रही है, देवता लोगों चिंता मत करो, वसुदेवाग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषो पराहो जनिष्यते तत्प्रिया था संभवतो सुर स्त्रिया। देवता लोगों चिंता मत करो, वसुदेव जी के घर में साक्षात परम पुरुष भगवान नारायण जन्म लेकर के जो है, हे पृथ्वी माता, हे धरणी, तेरे दुख को दूर करेगा। जब श्रृंगार से कहा माता श्रोतागणों आकाशवाणी हो गई। इधर से जब देवताओं को आश्वासन हो गया है कि वसुदेव जी के घर में और अवश्य भगवान जन्म होंगे, प्राकट्य होगा भगवान का, तो देवता लोग वापस लौट करके आ गए हैं। माँ पृथ्वी जिसने गाय का रूप धारण किया था, गौ माता वापस लौट करके आ गई है। समय की परीक्षा करने लगे। समय आने पर क्या होता है माता श्रोतागणों, सूरसेन नाम के राजा थे, उनके पुत्र थे वसुदेव जी महाराज। इधर से महाराजा उग्रसेन और देवक दोनों भाई थे। उग्रसेन के पुत्र थे कंस और देवक की कन्या थी देवकी। समय आने पर सूरसेन पुत्र वसुदेव के साथ में देवक राजा देवक की कन्या देवकी का विवाह सुनिश्चित हो गया कि भैया वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह होगा। अब वसुदेव जी के साथ में जब देवकी का विवाह होगा माता श्रोतागणों, तो विवाह सुंदर बारात आ गई है। बारात आकर के बारात का पूर्ण स्वागत हो गया है, सम्मान हो गया है। वसुदेव जी महाराज आ रहे हैं सुंदर बारात लेकर के, रथ पर आरूढ़ हो रहे हैं क्योंकि राजवंशीय थे। रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के जब पहुंच गए हैं, लेकिन मार्ग में जैसे ही कन्या विदा हो रही है, देवकी को विदा किया, कन्यादान इत्यादि किया है। कन्यादान इत्यादि करके माता श्रोतागणों अनेक प्रकार से जब कन्या इत्यादि दान हो गया है, कन्या को आप लोग बैठिए, कहाँ जा रही हो, फोटो के चक्कर में मत रहना, आप समझ जा रहा है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब माता श्रोतागणों होता क्या है कि अब जो है जैसी बारात का सुंदर सम्मान इत्यादि हो गया है, बारात को भोजन इत्यादि करवा दिया है, बारात विदा हो रही है, मंगलाचार इत्यादि हो रहा है। तो मंगलाचार इत्यादि होकर के जब बारात मार्ग में जैसे ही वापस जा रही थी, इतने में आकाशवाणी हो रही है, अस्यादा अश्रवो गर्वो हंतायां बहसे मुदा। हे पापी कंस, जिस बहन को तू आज लाड और प्यार से भेजने जा रहा है, इसके 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। इसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होनी है। अब तो माता श्रोतागणों जैसे ही ये हुआ, वैसे ही कंस तो क्षणिक बुद्धि का था, पापी था। मैं आपको कल पुनः बताऊंगा, इसके अंदर मैं गहरे में आपको ले जाऊंगा कि कंस का पूर्व जन्म कौन था, क्यों वो पापी था, क्या कारण था। कंस ने तुरंत क्या कर दिया है, क्षणिक बुद्धि था, तुरंत म्यान निकाल दी है, तलवार निकाल दी है, और तलवार निकाल करके जा करके क्या करने लग गया है कि देवकी के बाल पकड़ दिए हैं महाराज। देवकी के बाल पकड़ करके जैसे ही नीचे खींचना चाहा, वध करना चाहा मेरी माता श्रोतागणों, तो वसुदेव जी महाराज रोने लगे हैं। हे भोजराज कंस जी महाराज, देखिए ये बेला इस समय मंगल की बेला है, अमंगल की बेला नहीं है। तुम क्यों अपनी बहन का वध करने जा रहे हो? अरे ये तो एक तो अबला है, नारी है, और दूसरे में विवाहित बेला है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं मृत्यु जन्मा बता वीरा देना सह जायते अद्य भाव सतांते वा मृत्युर्वे प्राणिना ध्रुवा। हे वीर, मृत्यु जन्म के साथ में मृत्यु आ जाती है, और इसको किसी के टालने से ये टलती नहीं है। जात से ही ध्रुवो मृतो ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए कंस आप क्या करो, इस बहन का वध मत करो, लेकिन इसके एक में आपको एक उपाय बता देता हूं कि इसके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उससे तुमको भय है ना,
तो जैसी ही संतान होगी हम तुमको सौंप देंगे और तुम एक एक करके मार देना और पटक देना। माता श्रोतागणों, क्यों ऐसी शर्त रखी होगी? इसलिए रखी है कि वेद शास्त्रों का निर्णय है कि मृत्यु वृद्धि मतापो यावद बुद्धि बलोदय यद्दसो न निवर्तेता नापराधो स्थिते हिना। बुद्धिमान को चाहिए कि जहां तक हो सके मृत्यु टल जाए। यावत बुद्धि बलोदय कैसे बोला है भैया? आप शास्त्रों में वर्णन आया है कि 7 बराबर सत तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच बोलने के बराबर तप नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। लेकिन शास्त्रों का यह प्रमाण है कि जहां पर किसी की जान अगर बच रही हो तो वहां पर आप झूठ भी बोल देंगे तो वो सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भैया कोई आदमी आया है, वो बोल रहा है मैं फलाने आदमी का आज मारूंगा, उसको खत्म कर दूंगा। कहा आपने देखा है? अगर वो मेरे से पूछता है मैं समझता हूं कि मैंने देखा है, लेकिन मुझे उस समय उसकी जान को बचाने के लिए बोल देना चाहिए कि भैया वो आजकल यहाँ नहीं बल्कि कहीं बाहर गया हुआ है, 2-4 दिन में लौट करके आएगा। अगर एक घड़ी एक पल क्रोध की बच गई तो मनुष्य जीवन पर्यंत बचा ही रह जाता है। अरे वसुदेव जी ने अनेक प्रकार से समझा दिया है माता और श्रोतागणों, लेकिन कंस क्या था? पापी था। क्रोध तो सबको आता है ना। सज्जनस्य क्षणिक क्रोध ध्रुजनम चा प्रहरदय चांडालस्य अहोरात्रे मूर्खस्य मरणान्तकः। क्षण भर का क्रोध सज्जन को आता है, दुर्जन को दोपहर तक आता है, चंडाल को एक रात्रि तक आता है और मूर्खस्य हो मरणांतक, मूर्ख को मरणांतक तक का क्रोध आता है। इसलिए कंस ऐसा मूर्ख था कि जो कि मरणांतक का क्रोध और गुस्सा उसने अपने मन में रखा हुआ था। अब तो मान तो गया है, लेकिन माता और श्रोतागणों तुरंत जो है उस समय प्रतिज्ञा लेकर के बारात को छोड़ दिया। जाकर के वसुदेव देवकी के ऊपर में हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी। हथकड़ी बेड़ियां जब लगाई तो पहली संतान पैदा हुई। वसुदेव जी ने प्रण को पूरा करने के लिए जाकर के क्या कर दिया है? कंस के पास दे दिया। कंस ने कहा भैया इस कन्या को तो मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि इस गर्भ को मैं नहीं मारूंगा, इस पुत्र को मैं नहीं वध करूंगा, क्योंकि मेरी मृत्यु जो है 8वें गर्भ से है। वापिस जब कर दिया वसुदेव जी बच्चे को लेकर के वापिस आ गए। लेकिन वापिस आ गए, फिर इतने में देवर्षि नारद जी चले गए। देवर्षि नारद जी ने कहा अरे कंस क्यों वापिस भेजा? कहा महाराज मेरी मृत्यु तो 8वें गर्भ से है। देवर्षि नारद जी ने कहा यहां से गिनोगे तो 8 यहां आएगा और यहां से गिनोगे तो 8 यहाँ आएगा। देवताओं की लीला को कोई नहीं जानता है। इसलिए तुम ऐसा करो कि जा करके उसका वध कर दो। माता और श्रोतागणों तुरंत ही वसुदेव से पुनः दोबारा पुत्र वापस मंगवा करके कंस ने मार दिया। ऐसे मारते मारते 6 पुत्र मार दिए हैं। मैं आपको कल बताऊंगा कि देवर्षि नारद जी क्यों इस वध में आए हैं, देवर्षि नारद जी ने क्यों मरवाए हैं। पुत्र कोई कारण था, पूर्व जन्म का कारण था। 6 पुत्र मारे गए हैं और 7वें गर्भ में जो है एक पुत्र गर्भ में जब चला गया देवकी के, तो कह रहे हैं गर्भो बभूव देव क्या हर्ष शोक विवर्धन हो। जब 7वां गर्भ में रहा तो देवकी को हर्ष भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है। हर्ष इसलिए हो रहा है कि मेरे घर में संतान आ रही है, और दुख इसलिए हो रहा है कि कंस इसको मार देगा। जब 7वां गर्भ में था मेरी माता श्रोतागण, तुरंत ही भगवान नारायण ने योग माया को अपने नेत्रों से प्रकट किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। माता लोगों ने गौशाला बैठने भी जाना है, लेकिन 5 मिनट में 10-5 मिनट की कथा के मैं आपको विराम दे दूंगा, इसलिए आप थोड़ा सा समय का ध्यान देंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुत समय वैसे नहीं हुआ, अभी 6 बज रही है, तो आजकल के हिसाब से तो शहर के हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तुरंत भगवान नारायण ने क्या किया? योग माया को उत्पन्न कर दिया, और योग माया को उत्पन्न करके योग माया को कह रहे हैं हे योग माया गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपा
रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे योगमाया, हे देवी, तुम जाओ और ऐसा करो कि देवकी के गर्भ में जो सत्वा गर्भ है, इस गर्भ को निकाल करके, और उधर गोकुल में जो है वसुदेव जी महाराज की दूसरी धर्म पत्नी है, जिसका नाम क्या है, रोहिणी है, रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो। हे देवी, अगर तुम इन कामों को कर दोगी, मैं स्वयं 8वें गर्भ में आकर के देवकी के गर्भ में जाऊंगा, और तुम हे योग माया गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ अवतरण हो जाना, हमारी अदला बदली हो जाएगी। ये सारी माया को रचना है देवी, अगर तुम ऐसा करोगे तो कह रहे हैं नामं ध्यान कुर्वन्ते स्थानानि च नरा भूमे दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवे दुर्गे मैया की जय हो। हे देवी, तेरे अनेकों अनेक प्रकार के नाम होंगे, अनेक अनेक प्रकार के तेरे स्थान होंगे देवी। इस मृतलोक में जगह जगह स्थान में तेरी पूजा होगी, और तेरे नामों की पूजा, अनेक तेरे नाम होंगे। कह रहे हैं कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यके माया नारायणा सानी शारदे हे देवी, तुम्हारा नाम कुमुदा कृष्णा माधवी कन्या, अनेक तुम्हारे नाम होंगे देवी। ये काम कर दो माता और श्रोतागणों। तुरंत क्या कर दिया, योग माया ने देवकी के गर्भ से 7वें गर्भ को निकाल करके, और गोकुल में नंदराज जी के यहाँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित, वही गोकुल में नंदराज जी के ही नगर सानिध्य में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रहती थी, जिसका नाम रोहिणी था। रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और समय आने पर जो है श्रावण का महीना चतुर्दशी की तिथि थी, उस दिन वसुदेव जी का जो 7वें गर्भ वाला पुत्र था वो जन्म लेते हैं, और आगे जाकर के यही बालक जो है माता और श्रोतागणों बलिराम जी के नाम से विख्यात होते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अभी नामकरण संस्कार तो नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों की स्मृति के लिए मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं का नाम आगे क्या पड़ता है, बलिराम पड़ता है। और इधर से किंवदंती फैल गई है कि कंस के भय के कारण जो है देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया, आकर के 8वें गर्भ में जो है श्री भगवान नारायण भगवान प्रवेश हो जाते हैं। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लग गया माता और श्रोतागणों। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना जब हो गया है, 7वां महीना लग गया, तो देवता लोग भगवान नारायण अभी देवकी के गर्भ में हैं, और बाहर से जाकर के प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कारागर में ही ये प्रार्थना हो रही है। देवता लोग कह रहे हैं कि सत्यं व्रत सत्य परं त्रिसत्य प्रपन्ना। हे नारायण, सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम परमात्मा, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं। आप परम सत्य है, त्रिसत्य है, सत्य से योनि निहितम तो सत्य, आपकी योनि सत्य रूप में निहित है। सत्य से सत्य और सत्य नेत्र सत्यात्मकाम शरणं प्रपन्ना। हे सत्यनारायण भगवान, आपका सर्वत्र सत्य है, इसलिए सत्यनारायण भगवान आपके हम श्री चरणों में है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। माता और श्रोतागणों, ठीक 9वां महीना जैसे ही आया, योग माया ने सबको निंदा के वशीभूत कर दिया है। श्रावण भादों का महीना है, जो पहरेदार थे, जो कुत्ते थे, और बारिश हो रही है रुमझुम की। भगवान कृष्ण जेल खाने में मानो जैसे सूर्य उदय होते हैं, ऐसे ही उदय हो जाते हैं। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। माता श्रोतागणों, आप लोगों से मेरे एक निवेदन होगा, कोई टॉफी नहीं फेंकेगा, कोई पैसा नहीं फेंकेगा। किसी के बच्चे के ऊपर में चोट आ जाएगी तो मैं टोकरी आप लोगों के सामने भिजवाऊंगा, उसमें आप लोग भेंट देंगे, और हमारे कृष्णचंद्र भगवान को जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की सावन भादों की रात ही रात चमक रहो, सावन भादों की रात ही रात चमक रहो, सावन भादों
है